ये थोड़ी देर पहले जो मैंने आपको एक तस्वीर दिखाई थी जिसमें एक आपको घोड़ा नज़र आ रहा था, उस घोड़े के मुतल्लिक एक छोटा सा किस्सा है जो मैं आपके साथ शेयर ज़रूर करना चाहूँगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ राना शहजाद और आप देख रहे हैं राना शहजाद व्लॉग्स यूट्यूब चैनल। खुश रहे, आबाद रहें और सदा मुस्कुराते रहें। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर भी। मैंने इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहाँ से जाकर मेरा अकाउंट फॉलो कर सकते हैं। अभी जी मुझे इंतज़ार है लाइट का, क्योंकि हमारे यहाँ पर इस इलाके में लाइट जाती है हर संडे के संडे 7-8 घंटे के रेस्ट पर। जैसे संडे हमारे लिए छुट्टी का दिन होता है, वैसे ही लाइट के लिए भी छुट्टी का दिन है और वो लाइट रेस्ट पर जाती है और 7-8 घंटों के बाद लाइट आती है जी वापस अपने काम पर। तो इस सिचुएशन को देखकर कुछ महसूस होता है पुराने वक्तों का, कि जब लाइट नहीं हुआ करती थी और इंसान के पास हर वो चीज़ जो इस वक्त अवेलेबल है या मिल रही है लाइट की वजह से, मशीनरी की आप बात कर सकते हैं या कुछ भी जो लाइट पर चलता है, तो पहले लाइट नहीं होती थी और ये सब चीज़ें भी नहीं होती थी। आप बिल्कुल ऐसा कह सकते हैं कि इस वक्त हम पुराने दौर में पहुंच चुके हैं जब लाइट नहीं हुआ करती थी। तो इंतज़ार है जी लाइट का, लाइट आए, कुछ काम करने हैं जी हमने। इस वक्त जी 2 बज चुके हैं, थोड़ा सा इंतज़ार और करना पड़ेगा क्योंकि तकरीबन लाइट आ जाती है 2, ढाई या 3 बजे तक। तो देखते हैं कि और कितनी देर लगेगी या कितनी देर तक लाइट आ जाती है। जी इस वक्त मुझे मिली हैं कुछ पुरानी तस्वीरें, कुछ पिक्चर्स हैं पुरानी, कुछ यादें हैं पुरानी, तो सोचा कि आपके साथ शेयर कर लूं, तो दिखाता हूं। इनमें से मेरी तो एक भी पिक्चर नहीं है, लेकिन फिर भी आपको दिखाता हूं। ये है जी पहली पिक्चर, ये है मेरे बड़े भाई की पिक्चर है और इसका नाम है जी शहबाज। तो यहाँ से जी शुरू करते हैं। ये जी मेरे दादाजी, काफ़ी पुरानी है और जब वाले साहब छोटे थे तो दादा अबू गुज़र चुके थे, वफ़ात पा गए थे। तो इस वजह से यही एक तस्वीर है जो हमारे पास पड़ी है, बाकी तो उनकी तस्वीर कोई भी नहीं है। और कुछ तस्वीरें फटी हुई हैं, बहुत पुरानी हैं। ये हैं जी मेरे वालिद साहब, ये उनकी जवानी की तस्वीर है, शादी की। और ये हैं उनके कुछ दोस्त, और इनमें से ज़्यादातर की डेथ हो चुकी है और मेरे वालिद साहब की भी डेथ हो चुकी है, इस दुनिया में नहीं है वो। ये जी, ये मेरे वालिद साहब और ये हैं मेरे 2 बड़े भाई। ये जो है ये शहबाज है और ये उससे बड़ा है, इसका नाम है आमिर। आपको पता है कि पहले ऐसी ही तस्वीरें होती थी और ऐसे ही थे। ये है जी एक और पिक्चर वालिद साहब की। वालिद साहब को जी गन्स का बड़ा शौक़ था, इसलिए उनके पास गन थी अच्छी अच्छी। और ये दूसरे उनके दोस्त हैं, इनका नाम है जी मेर उमर, जो इस वक्त अमेरिका में है या शायद इटली होंगे, क्योंकि इनसे हमारा रब्ता नहीं है। हाँ, मेरे इसी चैनल पर एक वीडियो है 2 दोस्तों की कहानी, वो इन्हीं दोस्तों की कहानी है। और उस वीडियो में मैंने तकरीबन तमाम बातें बताई हुई हैं, या सब कुछ बताया हुआ है। अगर वो आप वीडियो देखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल पर जाके देख सकते हैं, या मैं उसका लिंक आई बटन में भी दे दूँगा और डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक दे दूँगा, तो आप वो वीडियो जाकर देखें। ये जी मेर उमर और ये है मेरे वालिद साहब, इन 2 दोस्तों की कहानी है, आपको ज़रूर देखनी चाहिए। उसके बाद जी ये एक और पिक्चर है, दोनों बड़े भाई हैं।
ये जी वाले साहब की एक और पिक्चर है। आप देख सकते हैं काफ़ी हालत इसकी काफ़ी बुरी हो चुकी है। ये तस्वीर हमने थोड़ी सी क्लियर करवाई थी, वो तस्वीर मुझे मिली नहीं है, तो मैंने सोचा कि चले यही दिखा दें। तो मेरे वाले साहब के पास था जी एक घोड़ा, जिस पर यहाँ पर गांव में जी पहले मुकाबला हुआ करता था जिसमें घोड़ों की रेस होती थी। तो वाले साहब के पास जी घोड़ा था और घोड़े के साथ टांगा जोड़कर तो रेस हुआ करती थी, जो कि और वो रेस यहाँ से शुरू होती थी और शाह की खुई जो है वहाँ तक वो रेस होती थी। और इस घोड़े पर वाले साहब ने काफ़ी जो मुकाबले हैं वो जीते हैं। और ये एक और तस्वीर है जी, इसमें से भी जो वाले साहब के काफ़ी दोस्त जो है ना उनकी डेथ हो चुकी है, कुछ अभी भी हैं लेकिन ज़्यादातर की डेथ हो चुकी है। इस पिक्चर में जी दो बच्चे हैं, एक का मैं आपको पहले बता चुका हूँ, इसका नाम आमिर है, और ये जो दूसरा बच्चा है इसका नाम है जी नदीम। और ये बेटा है जी मेरी सबसे छोटी फूफो का। ये पिक्चर उस वक्त की है जब वाले साहब गए थे कराची, तो वहाँ से ये पिक्चर उतरवा के वो लाए थे। मेरे वाले साहब दूध का काम करते थे, घरों में दूध देते थे। उनके पास एक बाइक थी उस वक्त 85 मॉडल यामा, और जिस पर वो दूध ले जाते थे। ये है जी असल पिक्चर। जब ये आप हालत देख रहे हैं कि काफ़ी जगहों से फटी हुई है, तो उसकी जगह फिर ये पिक्चर जो है ना वो क्लियर करवाई थी। और इसका बैकग्राउंड आप देख सकते हैं, ये बैकग्राउंड पीछे सोफ़ा था, और इसमें आप बैकग्राउंड देखकर चेक कर सकते हैं कि पीछे कुछ भी फूल शूल है या कोई कोई भी बैकग्राउंड यूज़ किया हुआ है। ये जी कुछ तस्वीरें थी जो मैंने आपको दिखाई हैं। तस्वीरों एल्बम तो बहुत ज़्यादा पड़े हुए हैं, लेकिन वो छोटे साइज़ की तस्वीरें हैं, तो वो भी आपको दिखाएंगे फिर किसी दिन। वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इस वजह से ये कुछ चुनिंदा तस्वीरें थी जो बड़े साइज़ में पड़ी हुई थी, तो मैंने आपको दिखा दी हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ये थोड़ी देर पहले जो मैंने आपको एक तस्वीर दिखाई थी जिसमें एक आपको घोड़ा नज़र आ रहा था, उस घोड़े के मुतल्लिक एक छोटा सा किस्सा है जो मैं आपके साथ शेयर ज़रूर करना चाहूँगा। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि उस घोड़े का एक किस्सा है, और किस्सा है थोड़ा सा दिलचस्प। किस्सा कुछ यूँ है कि वालिद साहब ने इस घोड़े की वजह से काफ़ी मुकाबले जीते थे, और ये एक प्योर वाइट कलर का घोड़ा था। घोड़ा अपनी काबिलियत की वजह से काफ़ी फेमस हो चुका था, जिसकी वजह से एक दिन एक ताजर मेरे वालिद साहब के पास आया और इस घोड़े की बोली लगाने लगा। तो वालिद साहब इसको बेचने पर तैयार नहीं थे, राज़ी नहीं थे। तो बात 1,000, 2,000, 3,000, 5,000 तक बात पहुंच चुकी थी। क्योंकि मैं बात आपको सुना रहा हूँ 1985 यानी कि 1985 की, तो उस वक्त 5,000 खासी बड़ी रकम हुआ करती थी। तो वालिद साहब फिर भी नहीं माने। वालिद साहब ने कहा कि नहीं जी, ये घोड़ा मैंने अपने शौक़ की वजह से रखा हुआ है और मुकाबले में करता हूँ अपने शौक़ की वजह से, तो जी मैं इसको बेचना नहीं चाहता। खैर वक्त थोड़ा सा गुजरा तो घोड़े के एक पाँव में थोड़ा सा ज़ख़म हुआ। वो ज़ख़म दिन ब दिन बढ़ता गया और बिल आखिर उसी ज़ख़म की वजह से घोड़े की डेथ हो गई, यानी कि घोड़ा मर गया। इसी घोड़े का एक छोटा सा और किस्सा भी है, वो किस्सा भी मैं आपको बताता जाऊं कि एक वक्त गांव में एक ऐसा भी आया था कि जब जब जी मेरे वालिद साहब ने इसी गांव में हमारा जो शरीका बरादरी है, तो उनमें से एक बंदा था, उसके साथ जी थोड़ी सी बहस हुई और उसी बहस में मुकाबले की बात आ गई। तो मुकाबले की तारीख भी तय हो गई। तो वालिद साहब ने बात की थी कि जी मैं मुकाबला लड़ूंगा, लेकिन जो हमारा ताया था वो ये नहीं चाहता था कि जी मुकाबला हो। तो आपको पता तो है जी कि शरीका बरादरी में जब ऐसी बातें होती हैं तो बहुत ही
ज़िद जिसे कहते हैं, बहुत अच्छा खासा जो है ना वो बहस व मुबासा शुरू हो जाता है, और जिसकी वजह से वालिद साहब कह रहे थे कि जी मैं ये मुकाबला तो ज़रूर लड़ूंगा, और ताए की ज़िद थी कि ये मुकाबला ना लड़ा जाए। तो एक दिन जी उसी महफिल में ताया भी बैठा हुआ था, जब उस पार्टी के कुछ बंदों ने तानाबाजी की ताए से। तो फिर ताया आधी रात को जब घर आया तो उस वक्त मेरी दादी भी थी। तो वाले साहब तो गए थे दूध की वजह से, क्योंकि सुबह जिसे पंजाबी में सरगी कहते हैं, सुबह 3 साढ़े 3 बजे मेरे वाले साहब दूध के लिए निकल जाते थे। तो तब ताया आया, तो तब ताया जी आए तो ताया ने कहा जी कि नहीं माँ जी, मुनीर को कहो कि वो ये मुकाबला ज़रूर लड़ेगा, अब ये मुकाबला लड़ना ही पड़ेगा। तो फिर जी मुकाबले का दिन आ गया, यहाँ से रेस शुरू हुई और शादी हुई। वहाँ तक रेस में जाना था। रास्ते में भी जो कुछ होता जो कुछ आपको पता है कि मुकाबलों में अक्सर ऐसी बातें हो जाती हैं। मेरे जो वालिद साहब के पास भी उस वक्त पिस्टल था, और मेरे वालिद साहब के साथ जो उस वक्त टांगे पर जो दोस्त मौजूद थे उनके पास भी हथियार मौजूद थे। दूसरी पार्टी जो थी उनके पास भी हथियार थे। तो रास्ते में भी फायरिंग हुई है। खैर बात मुख्तसर करता हूँ कि यहाँ पर जब मेरे वालिद साहब आ गए तो पिंडी स्टाफ में एंटर हो गए तो मुकाबला जीत गए। तो फिर वही बंदा जिसने वहाँ पर बातें की थी, उसी बंदे ने फिर वो मेरे वालिद साहब के चचा थे शरीके बरादरी में, तो वो फिर हार लेके आया था जो मेरे वालिद साहब के गले में उसने डाला, और अपनी हार को कबूल किया कि वाकई जो तुमने बात की थी तुम सच्चे थे। तो फिर वालिद साहब ने पूरे गांव की रोटी का ऐलान किया, जो अक्सर आपको पता है कि मुकाबले जीतने के बाद खुशी में फिर होता है। तो उस दिन फिर ऐलान किया गया था कोई भी घर वाला अपने घर में रोटी पानी नहीं करेगा, सबकी दावत यहाँ पर हमारे घर में है। तो फिर पूरा गांव रात को यहाँ पर इकट्ठा हुआ और सब ने यहाँ पर फिर खाना खाया। ये थे जी दो मुख्तसर से किस्से इस घोड़े के मुतल्लक, और वीडियो काफ़ी लंबी हो गई होगी। आपको जी इस वीडियो में बाबा जी नज़र आ रहे हैं। बाबा जी को मुझसे थोड़ा सा काम था, तो पहले बाबा जी की बात सुन लेते हैं, तो उसके बाद फिर दोबारा आपसे बातें करेंगे। इस वक्त जी शाम हो चुकी है और थोड़ी देर में रात हो जाएगी, अंधेरा हल्का हल्का सा शुरू हो गया है। तो अपना व्लॉग मैं यहीं पे ख़त्म करता हूँ। दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको सेहतमंद ज़िंदगी नसीब फरमाए और आपकी तमाम परेशानियाँ और तमाम मुश्किलें हल करे, आपको एक राहत भरी सुकून की ज़िंदगी नसीब फरमाए। आमीन सुम आमीन। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा, और जी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, और इंस्टाग्राम का अकाउंट है मेरा, वहाँ पर मुझे फॉलो कर दें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मुझे दे इजाज़त, इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी अगले व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।